सोचिए जरा, अगर एक डॉक्टर साहब हो जो हर बीमारी का एक ही इलाज करते हो, यानी चाहे टाइफाइड हो या मलेरिया, घुटनों का दर्द हो या सिर का दर्द हो, वो एक ही दवा लिखते हो, तो क्या रोगी बचेंगे और क्या डॉक्टर साहब बचेंगे? बिल्कुल यही हाल है कुछ ऑप्शन ट्रेडर्स का, जो कि फ्यूचर्स स्विंग ट्रेडिंग में काम आने वाले कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हैं। मैंने तो यहां तक देखा है कि ऑप्शन ट्रेडर्स कैंडल स्टिक पैटर्न्स पर काम करते पाए जाते हैं। देखिए, ऑप्शंस के अपने स्पेशलिस्ट इंडिकेटर्स होते हैं। तो देखिए, जिस तरह से हर मर्ज का अलग इलाज होता है, बिल्कुल उसी तरह ऑप्शन ट्रेडिंग के भी स्पेशलिस्ट इंडिकेटर्स होते हैं। अगर आपने उनके बारे में नहीं सुना और आप उनके बारे में नहीं जानते, तो आज का वीडियो विशेष रूप से आप ही के लिए है, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे कारगर, सटीक, सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स कौन से हैं। तो इंडिकेटर्स को जानने के लिए आज के वीडियो को अंत तक देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, कागज कलम हमेशा पास रखिए और नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि आज का वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। और इस इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय श्री राम और विशेष नमस्कार उन तमाम ऑप्शन के सौदागरों को जो ऑप्शन की ट्रेडिंग तो कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि मालूमात नहीं है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सबसे इफेक्टिव इंडिकेटर्स कौन से हैं। तो देखिए, पहले समझ लीजिए कि ऑप्शन की ट्रेडिंग बाकी तमाम ट्रेडिंग से बहुत अलग होती है, और उसकी वजह यह है कि ऑप्शन में टाइम वैल्यू का खतरा हमेशा सिर पे मंडरा रहा होता है। यानी अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर प्राइस आपकी तय की हुई, आपकी सोची हुई दिशा में जाता है, तो भी हो सकता है कि आपको पैसा ना बने, क्योंकि जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उससे ज्यादा नुकसान टाइम वैल्यू के चलते हो जाए। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में जरूरी है कि आप सही समय पर ट्रेडिंग करें, सही समय पर कॉल या पुट को खरीदें। तो कैसे किया जाता है और उसके लिए सबसे प्रभावी इंडिकेटर्स कौन से हैं, ये मैं अब आपको बता रहा हूं। देखिए, दो इंडिकेटर्स हैं जो मेरी राय में ऑप्शन ट्रेडिंग के स्पेशलिस्ट हैं। सबसे पहला इंडिकेटर है वीवैप। जी हां, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। यह है ऑप्शन का स्पेशलिस्ट इंडिकेटर। इस इंडिकेटर में प्राइस चेंज के अलावा वॉल्यूम को भी तरजीह दी जाती है, और ऑप्शन ट्रेडिंग में यह बहुत अहमियत रखता है। अनेकों ऑप्शन ट्रेडर्स ऐसे हैं जो वीवैप के आधार पर ही अपनी पोजीशंस तय करते हैं, और इसी वजह से इस इंडिकेटर की अनदेखी करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन मैंने पाया है कि वीवैप को देखने का सही तरीका कई बार लोगों को नहीं पता होता है। बेवजह जोर आजमाइश करते रहते हैं, वीवैप चार्ट पर डला रहता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। तो वीवैप को देखने का सही तरीका क्या है, यह अभी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि दूसरा स्पेशलिस्ट इंडिकेटर कौन सा है। ऑप्शन ट्रेडिंग का दूसरा महारथी इंडिकेटर है ADX, जिसको डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स भी कहा जाता है, और ये इंडिकेटर इंडिकेटर्स का पितामह है। देखिए, ADX के बिना काम नहीं चलता, ये इतना महत्वपूर्ण इंडिकेटर है, और अगर अभी तक आपने इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कभी किया ही नहीं है, तो आपके लिए इस इंडिकेटर को जानना, पहचानना और इस्तेमाल करना बेहद इंपॉर्टेंट है। ADX आपको बताता है कि कब आपका शेयर रेंज में ग्रसित है और कब उसमें मोमेंटम है। और जैसा आप जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडर केवल मोमेंटम के समय ही ऑप्शन खरीदता है। रेंज बाउंड शेयर्स में ऑप्शन खरीद करके कोई फायदा नहीं होता, टाइम वैल्यू का नुकसान देना पड़ता है।
तो इसीलिए इस इंडिकेटर के जरिए आप पहचान सकते हैं कि आपके शेयर में कब उफान है, कब उसमें कॉल या पुट खरीद करके आप पैसा कमा सकते हैं। इस इंडिकेटर को देखने का सही ढंग क्या है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिना समय गंवाए आइए इन दोनों स्पेशलिस्ट इंडिकेटर्स को चार्ट पर कैसे देखा जाता है ये समझते हैं कि कैसे इनके जरिए आप ऑप्शन की ट्रेडिंग कर सकते हैं। और याद रखिए, जैसे ही इन इंडिकेटर्स के साथ आपका अच्छा परिचय हो जाएगा, बाकी तमाम इंडिकेटर्स को आप खुद ब खुद अपने चार्ट से निकाल बाहर करेंगे, क्योंकि ये हैं ऑप्शन के स्पेशलिस्ट इंडिकेटर्स और इनका महत्व ऑप्शन ट्रेडिंग में सर्वाधिक होता है। तो आइए पहला इंडिकेटर यानी कि वीवैप की चर्चा करते हैं। और वीवैप है ऑप्शंस का स्पेशलिस्ट। तो चार्ट पर डालिए वीवैप और फिर समझते हैं कि कैसे इसको देखा जाता है। तो लीजिए, चार्ट पर अब आ चुका है वीवैप। और वीवैप आप देखिए तो एक बहुत ही स्टेबल लाइन होती है जिसको इंट्राडे चार्ट्स पर देखा जाता है। यह है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस और इसका महत्व ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शंस के जो बड़े ट्रेडर्स हैं, ऑप्शंस एक्सपायरी पर जो ट्रेड करते हैं, आर्बिट्राजर्स हैं, वो वीवैप के स्तर को सबसे अधिक महत्व देते हैं। तो आइए देखिए कि वीवैप के जरिए आप ऑप्शन की ट्रेडिंग को कैसे सुधार सकते हैं। देखिए, आमतौर पर लोग वीवैप के स्तर को बाजार के दौरान देख रहे होते हैं। वीवैप को देखने का सबसे बेहतरीन, सबसे सटीक तरीका है कि आप पिछले दिन के वीवैप के स्तर को चार्ट पर देखें। मिसाल के तौर पर इस ट्रेडिंग सेशन को देखिए, यह 14 दिसंबर का ट्रेडिंग सेशन है और इसको गौर से देखें। इसके मुकाबले जो पिछला ट्रेडिंग सेशन 13 दिसंबर का रहा, 13 दिसंबर के अंत पर पिछले दिन के क्लोज पर वीवैप का स्तर बैंक निफ्टी के चार्ट पर 44,023 का था। 44,023 पर पिछले दिन का वीवैप था। जब सवेरे बाजार खुला तो हमने पाया कि बाजार उस स्तर से बहुत ऊपर खुला और लगातार बैंक निफ्टी पूरे दिन 44,023 के स्तरों से ऊपर रही, यानी कि पिछले दिन के वीवैप से ऊपर रही। अगर बैंक निफ्टी पिछले दिन के वीवैप से ऊपर है तो उस दिन आपको खरीदने के बारे में सोचना है, कॉल प्लस करने के विषय में सोचना है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप कॉल बाय कर लें, इसका अर्थ यह है कि खरीदनी होगी तो कॉल खरीदेंगे, पुट नहीं खरीदेंगे उस दिन जहां बैंक निफ्टी या जो भी स्टॉक आप ट्रैक कर रहे हैं वो अपने पिछले दिन के वीवैप लेवल से ऊपर है। उसी तरह से अगर किसी दिन वीवैप पिछले दिन के वीवैप स्तर के नीचे बाजार ट्रेड कर रहा है तो उस दिन आपको केवल बेचने के विषय में सोचना है, खरीदने का ख्याल मन में नहीं आना चाहिए। यानी कि पुट्स बाय करने के बारे में सोचना है, ना कि कॉल्स बाय करने के बारे में। तो आइए देखिए, मिसाल के तौर पर इस ट्रेडिंग डे को देखेंगे। यह है 18 नवंबर का ट्रेडिंग दिन। तो आप देखते हैं कि इस दिन पिछले दिन के वीवैप स्तर यानी कि 17 नवंबर का वीवैप का जो स्तर था 42,565, उसके नीचे देखा आपने कि लगातार बैंक निफ्टी ट्रेड करती रही। तो इसका अर्थ यह है कि इस दिन हम केवल बेचने के बारे में सोचेंगे, खरीदने के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि पिछले दिन के वीवैप स्तर के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है। तो पिछले दिन के वीवैप स्तर के जरिए आपको पता लगता है कि आज आपको करना क्या है, कॉल्स खरीदनी चाहिए या पुट्स। मेरा विश्वास कीजिए, ये छोटा सा एक नुस्खा अपनी ट्रेडिंग में लागू कर लें तो 50% आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, आधे से ज्यादा समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपकी ट्रेडिंग को वो एज मिलेगा जिससे आप निरंतर हमेशा ट्रेंड के साथ होंगे और बाजार की दिशा में सही ट्रेड कर रहे होंगे। तो पिछले दिन के वीवैप को आप लिख करके चलें। उस लेवल के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो उस दिन केवल सेल के ट्रेड खोजें, और जिस दिन प्रीवियस डे के वीवैप से ऊपर चल रहा है उस दिन केवल कॉल्स खरीद करके चलना है। तो पुट खरीदनी है या कॉल, इस बात का फैसला ये एक छोटी सी लकीर कर देती है, और इसीलिए ये है ऑप्शन का स्पेशलिस्ट, नाम है वीवैप। और अब देखिए, जब हमारा परिचय वीवैप से अच्छा हो चुका है, उसका इस्तेमाल हमें समझ आ गया, तो अब समय है दूसरे स्पेशलिस्ट इंडिकेटर को चार्ट पर प्लेस करने का। और दूसरा इंडिकेटर है एडीएक्स। एडीएक्स
इंडिकेटर नहीं, इंडिकेटर्स का पितामह है, क्योंकि एडीएक्स के जरिए पता लगता है आपको कि आपके शेयर में रेंज है या आपका स्टॉक एक दिशा में ट्रेंड कर रहा है। मेरी इस बात को किसी कागज के पुर्जे पर लिख लीजिएगा, बड़ी काम आएगी आपको, कि अगर एडीएक्स कमजोर है, आपका स्टॉक एक रेंज में है और आपने उस दौरान कॉल या पुट खरीदने की जरूरत कर ली, तो नुकसान के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि जिस तेजी से ऑप्शंस अपनी टाइम वैल्यू खो देते हैं, ये तो आपको तभी पता लगेगा जब एक दो बार आपके साथ ये घटना घटेगी। तो इसीलिए जरूरी है कि ऑप्शन की ट्रेडिंग करते समय एडीएक्स को तरजीह दी जाए। एडीएक्स अगर 25 के ऊपर हो तभी कॉल या पुट खरीदने का फैसला अगर आप करते हैं, तो तुरंत आपके ट्रेड में एक प्रोफेशनल एज हो जाती है और आपकी सफलता की संभावनाएं कहीं गुना बढ़ जाती हैं। तो आइए, देर किस बात की है, सीधा चार्ट पर डालेंगे एडीएक्स। देखते हैं कि एडीएक्स का छौंका अगर आप इस चार्ट पर लगा दें तो कैसा रंग जमेगा। तो आइए एडीएक्स डालते हैं चार्ट पर। तो लीजिए, सफेद रेखा चार्ट पर अब आपको नजर आ रही है और ये लकीर है एडीएक्स की। 25 से ऊपर अगर एडीएक्स चल रहा है, इसका मतलब आपके शेयर में जान है, एक दिशा है, कहीं जाने की कुवत है और ऐसे ही चार्ट पर पैसा बनता है। अगर एडीएक्स 25 से नीचे गोते लगा रहा है, तो उस समय अगर आप कॉल या पुट में ट्रेडिंग करेंगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, ये बात लिख करके चलिए। तो इसलिए 25 से ऊपर एडीएक्स का होना जरूरी है। केवल यही नहीं, एडीएक्स ऊपर जाता हुआ हो यानी महत्वाकांक्षी हो, तभी पैसा बनेगा। तो दो चीजों का समन्वय होना चाहिए। पिछले दिन के वीवैप के स्तर के ऊपर स्टॉक या इंडेक्स जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो वो ट्रेड कर रहा हो। दूसरी बात, एडीएक्स 25 से ऊपर हो और साथ में ऊपर की ओर दिशागत हो। जहां ये दोनों चीजें हो जाएं, समझ लीजिए मजा आ जाता है, वहीं ऑप्शन में असली पैसा बनता है। अपने किसी भी पुराने सफल ऑप्शन के ट्रेड को इस कसौटी पर एक बार परख कर देखिएगा। आप देखेंगे पैसा तभी बनता है जब ये दोनों ग्रह एक साथ एक युक्ति बना रहे हों, यानी एडीएक्स हो 25 से ऊपर और ऊपर की ओर जा रहा हो और पिछले दिन के वीवैप स्तर के ऊपर आपका स्टॉक ट्रेड कर रहा हो। तो देखिए, बाकी इंडिकेटर भला किस काम के हैं? यही दो इंडिकेटर्स हैं जिनके जरिए ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है। एक चीज और यहां बता दूं कि प्राइस एक्शन को भी इंपॉर्टेंस देनी है, यानी जहां ये दोनों चीजें हों और प्राइस का एक्शन भी चार्ट पर दिख जाए, वहां पर ट्रेड लेने से चूकिएगा मत, बड़ा पछताना पड़ेगा। आइए इसका एक नमूना आपको चार्ट पर झट से दिखाता हूं। तो देखिए, इसी चार्ट पर पीछे चलते हैं। अब देखिए, ये दौर देखिए, क्या जबरदस्त दौर था बैंक निफ्टी का, और ये मैं बात कर रहा हूं पिछले महीने की, नवंबर के महीने की। गौर से देखिए चार्ट को। आपने देखा 25 के ऊपर एडीएक्स निकला, पिछले दिन का वीवैप स्तर था यहां, उसके मुकाबले पूरे दिन बैंक निफ्टी पर ट्रेड करती रही। आपने यहां कॉल खरीदनी है क्योंकि प्राइस एक्शन आया। उसी दिन आपने देखा बाजार ऊपर बंद हुआ, अगले दिन फिर से तेजी बनी। लगातार प्रीवियस डे के वीवैप स्तर के ऊपर ही बैंक निफ्टी लगातार ट्रेड कर रहा है और यह वजह है कि इस पूरे दौरान आपको जबरदस्त पैसा बना। 500-600 अंकों की बड़ी तेजी इन 3 दिनों में आई। उसके बाद जैसे ही एडीएक्स नीचे की ओर जाने लगा, आपने देखा कि पैसा बनना बंद हो गया, क्योंकि उसके बाद अगर आपने तेजी की पोजीशन बनाई तो फंसने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो याद रखिए कि इन दो इंडिकेटर्स को अगर आप देख रहे हैं तो आप 360 डिग्री व्यू मिल रहा है आपको, और इन इंडिकेटर्स के अलावा और किसी इंडिकेटर की आपको जरूरत नहीं। तो देखा आपने कि कितने दमदार और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं ये। अब देखिए, यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपको नोट कर लेनी चाहिए। सबसे पहले तो वीवैप देखते समय पिछले दिन के वीवैप को तरजीह दीजिए, यानी अगर आज तारीख 13 है तो 12 तारीख के वीवैप को आपको इंपॉर्टेंस देनी है। जब तक आपका स्टॉक या इंडेक्स उस स्तर के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक तेजी के ही ट्रेड खोजिए, कॉल खरीदने की ही चेष्टा कीजिए। और जब पिछले दिन के वीवैप के स्तर के नीचे आपका इंडेक्स या स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो उस दिन केवल पुट खरीद करके चलना है। ये बात गांठ बांध लीजिए। दूसरी बात एडीएक्स के लिए, देखिए एडीएक्स का बढ़ना
और 25 के ऊपर होना इस बात का द्योतक होता है कि आपके चार्ट में मोमेंटम है। अगर आपका शेयर तेजी से फिसल रहा है तो भी एडीएक्स बढ़ेगा और 25 के ऊपर जाकर ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब गिरावट की ओर मोमेंटम है, यानी कि पुट खरीद करके पैसा बनेगा। तो गिरते बाजार में भी एडीएक्स बढ़ता है और चढ़ते बाजार में भी एडीएक्स बढ़ता है। तो एडीएक्स को देखे बिना ऑप्शन का ट्रेड न लीजिएगा, ये बात याद रखिए। और तीसरी और सबसे अहम बात कि प्राइस एक्शन को भी तरजीह देनी है। वीवैप आपके साथ हो, यानी कि प्राइस वीवैप के ऊपर हो पिछले दिन के, साथ ही एडीएक्स 25 से ऊपर हो, ऊपर की ओर जा रहा हो और फिर प्राइस में ब्रेकआउट हो, तब होता है सोने पर सुहागा। इन तीनों चीजों का समन्वय देखिए और फिर देखिए क्या करिश्मा हो जाता है ऑप्शन की ट्रेडिंग में। तो यह है ऑप्शन के स्पेशलिस्ट इंडिकेटर्स। सही इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे तभी आपको फतह मिलेगी। तो देखिए, मुझे वायदा कीजिए कि इन दोनों इंडिकेटर्स का इस्तेमाल अपने ऑप्शन के ट्रेड में करने का प्रयास आप जरूर करेंगे और कैसे आपके अनुभव रहे ये मेरे साथ बांटना न भूलेंगे। कमेंट्स भेजते रहिएगा, लगातार बताते रहिएगा कि किस तरह की प्रगति चल रही है और आप देखेंगे इन दोनों स्पेशलिस्ट इंडिकेटर्स के आ जाने के बाद आपके ऑप्शन ट्रेड्स में बड़ा फर्क आएगा। तो देखिए कैसा लगा आपको आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, मुझे जरूर बताइएगा। तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो कायदे से करिए। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।